नीपापति कहाँ चल रहा है? आप थाना में गांधी मैदान थाना हमें रिसीविंग नहीं दिया और गांधी मैदान थाना ये बोल रहा है कि आपकी पे कार्रवाई किया जाएगा। अभी दशहरा का समय है, दशहरा का समय में थोड़ा रुक जाइए और दशहरा के बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दशहरा का क्या मतलब है? आपको कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ डीजीपी महोदय के पास। मैं अपने जो कंसर्न है मैं उनको डीजीपी महोदय को बताऊंगा और कार्रवाई करना होगा। भागने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ, विज्ञापन के रास्ते। अभी दशहरा चल रहा, अभी केस नहीं होगा। वहाँ के जो अधिकारी थे, मैं उनका नाम वहाँ नाम भी तो नहीं बताता ना, सब नाम भी नहीं बताता है ना। गांधी मैदान थाना में? हाँ, गांधी मैदान थाना में। अगर मौका मिले तो आप लोग सब पत्रकार बंधुओं से, मैं पटना के आपके जरिए पटना के सारे पत्रकार बंधुओं से नम्र निवेदन करता हूँ कि महोदय अगर आपको मौका मिले तो आप अपना गांधी मैदान थाने में जाकर के पूछिए कि आखिर अगर किसी को गोली मारने का धमकी दिया जाता है, उसका ऑडियो जारी किया जाता है महोदय, उसका फ़ोन नंबर जारी किए जाते हैं, बताइए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बताइए क्या ये कानून है? क्या ये कानून है ये? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। हमारे साथ सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो अनिल कुमार, जो इनको धमकी दिया गया था फ़ोन करके, और धमकी के बाद पहली बार मीडिया में आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला था और क्यों धमकी दिया गया था, किसने धमकी दिया था, क्या अभी तक कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। हम बात करते हैं अनिल कुमार से। किसने धमकी दिया था ये नहीं पता, लेकिन धमकी किस लिए दिया गया था ये मैं बता दे रहा हूँ। वो बोल रहा था कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, अगर आप शिक्षा मंत्री के खिलाफ बोलोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। और इसलिए मैं गांधी मैदान थाने में इसका आवेदन दे दिया हूँ, गांधी मैदान थाने में आवेदन दे दिया हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लीपा पोती चल रहा है। लेकिन मैं एसएसपी महोदय के पास गया, मैं सिटी एसपी महोदय के पास गया, डीजीपी महोदय के पास गया, और जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री महोदय के पास जाऊंगा। कार्रवाई करना होगा। क्योंकि क्यों करना होगा? क्योंकि मैं क्या मांग रहा हूँ? मैं विज्ञापन मांग रहा हूँ। विज्ञापन पे क्या बात करने वाला, संविधान की बात करने वाले में जो लोग रहेंगे उन्हें गोली मार दी जाएगी? बताइए, संविधान की बात जो करेगा, जो विज्ञापन की बात करेगा, उसको गोली मार दी जाएगी? ऐसा नहीं संभव है। तो इसीलिए महोदय मैं अपना न्याय की बात कर रहा हूँ, मैं न्याय मांग रहा हूँ और न्याय देना होगा सरकार को। किसी भी रूप में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कहीं मैं हारने वाला नहीं हूँ, कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूँ। नीपापति कहाँ चल रहा है? आप थाना में? गांधी मैदान थाना हमें रिसीविंग नहीं दिया और गांधी मैदान थाना ये बोल रहा है कि आपकी पे कार्रवाई किया जाएगा। अभी दशहरा का समय है, दशहरा का समय में थोड़ा रुक जाइए और दशहरा के बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दशहरा का क्या मतलब है? आपको कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ डीजीपी महोदय के पास। मैं अपने जो कंसर्न है मैं उनको डीजीपी महोदय को बताऊंगा और कार्रवाई करना होगा। भागने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ, विज्ञापन के रास्ते। अभी दशहरा चल रहा, अभी केस नहीं होगा। वहाँ के जो अधिकारी थे, मैं उनका नाम वहाँ नाम भी तो नहीं बताता ना, सब नाम भी नहीं बताता है ना। गांधी मैदान थाना में? हाँ, गांधी मैदान थाना में। अगर मौका मिले तो आप लोग सब पत्रकार बंधुओं से, मैं पटना के आपके जरिए पटना के सारे पत्रकार बंधुओं से नम्र निवेदन करता हूं कि महोदय अगर आपको मौका मिले तो आप अपना गांधी मैदान थाने में जाकर के पूछिए कि आखिर अगर किसी को गोली मारने का धमकी दिया जाता है, उसका ऑडियो जारी किया जाता है महोदय, उसका फ़ोन नंबर जारी किए जाते हैं, बताइए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बताइए क्या ये कानून है? क्या ये कानून है ये? तो फिर क्या लगता है कि पुलिस पर शंका? एकदम पुलिस कार्रवाई करेगा। नहीं, पुलिस की मिली भगत नहीं है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेबस है और पुलिस जो है अपना काम ठीक से करना नहीं चाहती। अगर पुलिस काम ठीक से करता तो अब तक उस गुनहगार को अरेस्ट कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। आपके पास कॉल आया, उसको नेता मंत्री के पास कॉल आता तो उसका अभी तक? अरे बाप, अब तक अगर नेता मंत्री के पास कॉल आ गया होता ना तो उसके जो फोन करने वाला है अगर वो पताल में छुपा तो पताल में से खींच के निकाल दिया जाता, ऐसा होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बताए बिहार सरकार कि यहाँ आम आदमी, कॉमन मैन जो है, सड़क पे चलने वाले जो लोग हैं, उसकी कोई इज्जत और आबरू का कीमत है कि नहीं है? अरे भाई, यही तो बात है। विज्ञापन के आधार पे जो आपने विज्ञापन निकाला था, 3 साल तक हमने आपका इंतजार किया, और 3 साल के बाद आप विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल सकते हो। इसका मतलब कि हमारा कोई इज्जत नहीं है, कोई हमारा कीमत नहीं है। 3 साल कीमत को कौन माई के लाल पैदा लिया है जो हमारी खरीद ले? हमारी औकात को कोई खरीद नहीं सकता। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ दोवल नीति है, दोहरी नीति है। अगर कोई बड़े लोगों के साथ घटना घट जाए महोदय, उसके साथ अलग तरीके से पेश किया जाता है, और कोई आम आदमी, हम जैसे पढ़े लिखे विद्वान लोगों के साथ अगर कोई घटना घट जाए तो उसके साथ अलग तरीके से पुलिस पेश आती है। और
लेकिन इससे मैं हारने वाला नहीं हूँ, इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, इससे मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरा संघर्ष जारी रहेगा महोदय, मेरा संघर्ष जारी रहेगा और हम हारने वाले नहीं हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या होगा आपको? आत्मदाह कह दिया हूँ, मैं कह दिया हूँ, अभी अल्टीमेटम दिया हूँ। सचिवालय के लोग कहे हैं कि मैं आपके लिए बढ़िया विचार तलाश रहा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने निर्णय नहीं लिया, उन्होंने अगर कोई निर्णय नहीं लिया, कोई सम्मानजनक समझौता नहीं किया, तो अगला जो हमारा कदम होगा वो आत्मदाह का होगा। लग जाएगा। आप सब पटना के पत्रकारों को मैं बता दूंगा कि मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं और सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा। आत्मदाह मेरा अगला। आत्मदाह तो बुजदिल आदमी करता, फिर आप क्यों करिएगा? अब क्या किया जाए, मैं बताना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़े संविधान की रक्षा के लिए, अगर जरूरत पड़े इस बाबा साहब के विचार की रक्षा के लिए, अगर जरूरत पड़ी इस इंसानियत को कायम रखने के लिए, अगर जरूरत पड़ी इस विज्ञापन और संविधान को कायम करने के लिए, तो अपने आप को समर्पित कर दूंगा। कम से कम एक अनिल मरेगा तो 30,674 अभ्यर्थियों की नौकरी तो लगेगी। लगता है कि आपको मर जाने से उनको नौकरी दे देगा सरकार? मैं जान दे दूंगा, अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान। आपको पता कैसे चलेगा? आप जान दीजिएगा तो। आप लोग हैं ना, आप लोगों पर भरोसा है मुझे। बिहार के 12 करोड़ जनता पे भरोसा है मुझे, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, माननीय उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय पे भरोसा है, और पटना के सारे बुद्धिमान पत्रकार बंधुओं पे भरोसा है मुझे कि अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं आत्मदाह कर लूं, एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए मेरे भाई, तो आप इसका हिसाब किताब सरकार से जरूर लीजिएगा। और कभी भी विज्ञापन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, विज्ञापन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर विज्ञापन के साथ कोई समझौता करेगा महोदय, तो उसके साथ गलत व्यवहार होना चाहिए। मेरा यही कहना है। अगर सरकार आपको बात मान लेती है, अगर आपको FIR जो थाना में ले लेती है, उसके बाद लगता है कि उसको गिरफ्तारी किया जाएगा? एकदम गिरफ्तार करना होगा। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो गिरफ्तारी को रोक देगा। करना होगा भाई। मैंने अभी गांधी मैदान थाने पर लिया, अभी सिटी SP के पास जाऊंगा, अभी SSP के पास जाऊंगा, अभी DGP के पास जाऊंगा, अभी मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, अभी राज्यपाल महोदय के पास जाऊंगा, अभी राष्ट्रपति के पास जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। काहे नहीं करेगा? ऐसी की तैसी कर देंगे। करना होगा, एक्शन लेना होगा। मतलब ऐसी की तैसी का मतलब कि अगर जो संविधान की अवहेलना करने की कोशिश करेगा, उसकी होश और हवास को खत्म कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री तो खैर वो तो विज्ञापन के लिए, इस पुलिसिया कार्रवाई के लिए शिक्षा मंत्री का दबाव हो सकता है, लेकिन उनकी संलिप्तता को मैं नहीं कह सकता। इतना मैंने झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं जो बोलता हूँ एकदम सच्चाई बोलता हूँ, सच। लेकिन आप ठोक के कह रहे हैं कि हम लोग का ज्वाइनिंग करवाना ही होगा। ज्वाइनिंग नहीं, विज्ञापन का पालन करना होगा। ज्वाइनिंग तो हो चुका है महोदय। तो ज्वाइनिंग करवा देता तो आप लोग फिर क्यों आते? 30,675 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है मेरिट लिस्ट में विज्ञापन के अनुसार। अब अगला कार्रवाई खाली ज्वाइनिंग लेटर छापना है, देना है। लेकिन शिक्षा मंत्री अब चयन की प्रक्रिया बदल दे रहे हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री को इसको काम करना होगा, नहीं तो उनको गद्दी से हटना होगा। एकदम पक्का ठोक के। अनिल की बात है एकदम। अनिल की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है, ये संविधान की बात है, ये बिहार की बात है, ये देश की बात है, ये इंसानियत की बात है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात है। आपको भी लग रहा है कि जो धमकी दिया गया था अनिल से, लग रहा आप लोग सब डरे हुए हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग डरे हुए हैं? हम लोग आज भी अपना काम कर रहे हैं। हम लोग आज भी अपना काम कर ही रहे हैं। हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग साथ न्याय नहीं हो जाता है। पटना की धरती पे कल भी थे और आज भी है, और जब तक रहेंगे तब तक, जब तक कि मेरे साथ न्याय नहीं हो जाता है तब तक रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले। आप लोग के पास धमकी का कॉल आया था, तब लोग 2-3 दिन बिल में दुख गए थे। नहीं, कौन कह दिया आपको बिल में? अरे हम लोग लगातार आंदोलन किया था। आंदोलन के लिए हम लोग आंदोलन करने के बाद हम लोग को अपर मुख्य सचिव जो है कि बुला करके बोले 7 दिन का समय लिए थे, इसलिए हम लोग थे इंतजार कर रहे थे 7 दिन का समय के बाद क्या होता? नहीं, अभी दुर्गा पूजा आ गई ना, सब छुट्टी पे है, कार्यालय भी छुट्टी पे है, सभी ऑफिस छुट्टी पे है। तो अभी हम किसे जा करके मांगेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ? वो तो जब ऑफिस खुल जाएगी दुर्गा पूजा के बाद, उसके बाद ना हम बताएंगे कि क्या मेरा बात माना गया कि नहीं माना गया। अगर नहीं माना जाएगा तो फिर से आंदोलन होगा और फिर से हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, फिर गर्दन में जाएगा। इस बार आमरण अनशन के लिए जाएंगे। इस बार आमरण अनशन होगा। भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं, अब आमरण अनशन होगा। और जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहीं बैठे रहेंगे। सरकार इस बार चाहे जितना जुल्म कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, धमका ले, जान से मरवा दे, लेकिन अब इस बार हटने वाले नहीं है। आमरण अनशन तो वहाँ रहेंगे और अपने अधिकार को लेकर नहीं हटेंगे, क्योंकि अब हम लोग बहुत आंदोलन कर दिए। अब अंतिम आंदोलन होगा। तो खास तौर पर यहाँ सीटेट के अभ्यर्थी थे जो बोल रहे हैं कि हम लोग अभी आमरण अनशन पर जाएंगे, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। सरकार हमें लाठी मारे, डंडे मारे, कुछ भी मारे,
लेकिन हम लोग सरकार की जो विज्ञापन है उसको हम वापस लेकर रहेंगे। हम लोग का जो ज्वाइनिंग है वो करवाना ही होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ के बने रहिए ब्रजेश कुमार के साथ। अभी तक इतना ही। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।